अगर आपको भारत सरकार देश छोड़ने के लिए लाखों का ऑफर दे तो क्या आप कबूल करेंगे? आप सोच रहे हैं मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक तो नहीं कर रही हूँ, ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के लिए नहीं। एक ऐसा देश जो अपने देश से लोगों को जाने के लिए पूरे 28 लाख का ऑफर कर रहा है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, यकीन नहीं होता? खुद ही देख लीजिए। देश का नाम है स्वीडन, और स्वीडन अपने देश के लोगों को ये कह रहा है कि अगर आपको देश छोड़कर जाना है तो हम आपको बोनस देंगे। कितने का? पूरे 28 लाख का। सुनने में बहुत बड़ी बात है, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये कैसा देश है, अपने लोगों को ही भगाने के लिए पैसे दे रहा है। कितनी गलत बात है। लेकिन स्वीडन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। प्रॉब्लम है स्वीडन में आए हुए रिफ्यूजीज। स्वीडन की सरकार को ये लगता है कि रिफ्यूजीज उनके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। वहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही है, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने में। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्वीडन में जितने भी अपराध हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपराध ये रिफ्यूजीज कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें ज़्यादा रिफ्यूजीज अवैध तरीके से देश में घुसे हैं। स्वीडन में कुल पॉपुलेशन के 8% से ज़्यादा लोग वहाँ रिफ्यूजी हैं। इसलिए सरकार उन्हें देश छोड़ने के लिए 28 लाख रुपए का ऑफर दे रही है। ऑफर तो दे रही है, मगर शर्त यह है कि आप उस देश में बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकते। अगर आपने एक बार देश छोड़ दिया तो आपको कोई अनुमति नहीं देश में आने की। अब सरकार गलत नहीं है। सरकार का ये मानना है कि जितने भी लोग हमारे देश को खराब कर रहे हैं वो देश से बाहर चले जाएं। सुनने में वियर्ड हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि बढ़ती रिफ्यूजी की भीड़ ने कई देशों का बेड़ा गर्क कर रखा है। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, इटली से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, बुल्गारिया, जॉर्जिया, डेनमार्क और अमेरिका जैसे देशों में बाहरियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर ज़्यादा अवैध रिफ्यूजीज हैं। मोस्टली यहाँ एशिया और अफ्रीकी देश के लोग हैं जो बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज मुस्लिम हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश चैनल पार कर और डंकी रूट से उन देशों में घुस जाते हैं और वहीं जाकर बस जाते हैं। ऐसे में वहाँ की सरकार भी इनसे परेशान है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने शरणार्थियों का कोई रास्ता निकालने की योजना बनाई है, और यूरोपीय देश में अपने यहाँ सख्त वीज़ा पॉलिसी भी लागू कर रहा है, ताकि वहाँ जाना और वहाँ जाकर बस जाना आसान ना और इन लोगों को रोकने के लिए कई सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि स्वीडन की ये पॉलिसी लोगों को एक मोटिवेशन दे और वो देश छोड़कर चले जाए। हो सकता है कि ये पॉलिसी काम कर जाए, पर ये भी हो सकता है कि ये पॉलिसी एकदम उनके लिए बेकार ही हो और सारे रिफ्यूजीज उसी देश में रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ को।